इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके लिए पहले हमें 11th क्लास के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, और सारे नहीं करने, बस वो याद करने हैं जो काम काम के हैं। अब काम काम के कौन से हैं? सबसे पहला फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि साइन 2x क्या होता है। साइन 2x 2 sin x cos x, ठीक है। और अगर यहां पर मैं साइन 2x न लेकर साइन x ले लूं तो ये क्या बनेगा? साइन x बाई 2 cos x बाई 2। ये पहली कहानी होगी। दूसरी, cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं। साइन 2x के भी 2 थे, मैंने एक ही लिखा बस, जिसका मुझे इस्तेमाल करना है, जिसकी मुझे ज़रूरत है। इसका सबसे पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं यहाँ cos 2x की कहानी ये वाली बना रहा हूँ तो cos x की कहानी मेरे हिसाब से बनेगी cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये आइडेंटिटीज हैं ये वाली, और ये इनके वेरिएशंस हैं कि अगर हम एंगल्स को चेंज करेंगे तो क्या कहानी बनेगी। फिर इसके बाद cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 को इधर ले आओ। 1 प्लस cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगर 2 को भी इधर ले आऊंगा तो cos स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। जब भी cos स्क्वायर एक्स दिखेगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 हम लिख सकते हैं फॉर्मूले के तौर पर। लेकिन इसको देखो, इसे देखो, इसे ये लिखा है 1 प्लस कॉस 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉस 2x, यहाँ 2x है, यहाँ x है। अगर मैं केवल 1 प्लस कॉस x की बात करूं, 1 प्लस कॉस x की, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। तो वो तो ज़रूरत के मुताबिक हम लोग बात करेंगे। कभी कभी मैं आपसे बोलूंगा बताओ 1 प्लस कॉस x क्या होता है, तो आप कहोगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2। कभी मैं आपसे बोलूंगा बताओ cos स्क्वायर x क्या होता है, आप बोलोगे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसी वैसी हम बात करेंगे। cos 2x का और भी फॉर्मूला है cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, उठा के इधर ले आओ। 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x। क्लियर यहां तक? तो जब भी मैं आपसे बोलूंगा कि 1 माइनस cos 2x क्या होगा, तो आप बोलोगे 2 साइन स्क्वायर एक्स। और अगर साइन स्क्वायर एक्स की बात मानूंगा तो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। मैं आपसे पूछूंगा, ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, और ये कोई नई बात नहीं है, बस मैं फॉर्मूलों को वेरी कर रहा हूं, अलग अलग तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूं। अगली कहानी देखो, सोचो 1 माइनस कॉस 2x ये है। अगर मैं 1 माइनस कॉस x की बात करूंगा तो क्या आएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये आएगा। इन सब का यूज होना है, इसका भी यूज होना है, इसका भी यूज होना है। साइन 3x का फॉर्मूला 3 साइन x 4 साइन क्यूब x, और cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये है फॉर्मूले। इतने फॉर्मूले आपको याद रखने, वैसे बहुत सारे हैं बट आपको ये याद रखने हैं और लिखने 4। 2 साइन ए cos b, अगर आपको 11th की बात याद हो तो साइन ए प्लस बी,
और प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, 2 कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये भी 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। फिर इसके बाद -2 साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, -2। अगर मैं इस -2 को उधर भेज दूंगा तो ये माइनस वाली चीज प्लस की और प्लस वाली चीज माइनस की। 2 साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इतनी ट्रिग्नोमेट्री की कहानी आप लोगों को याद रखनी है। सारे फॉर्मूले लिखवाए मैंने 11th क्लास वाले, बस ये याद रख लेना। ठीक है, अब देखो जब हम पहले क्वेश्चन पर चलेंगे तो हमारा जो पहला सवाल होगा एनसीईआरटी का, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। हमारे पास इसका सीधा इंटीग्रेशन नहीं है, ये पावर 2 है, साइन की पावर 2। हमें इसको लीनियर पावर में बदलना पड़ेगा, या तो लीनियर पावर में बदलो या ऐसे टर्म में बदलो जिसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन हो। तो साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अभी बताया मैंने, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ये 1/2 बाहर ले लो और 1 का इंटीग्रेशन होगा x, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x और अपॉन डेरिवेटिव करेंगे। इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव 2 इंटू 1 प्लस 5 सॉरी 0 और प्लस c। तो 1/2 x माइनस साइन 2x प्लस 5 अपॉन 4 प्लस c। कोई दिक्कत थोड़ा ही है यहाँ तक। और अगर मान लो अगला सवाल भी ऐसा ही हो, चलिए अगला तो नहीं है, अगला क्या है, साइन 3x कॉस 4x, साइन 3x कॉस 4x। अब यहां देखो, अगर मैं इसको बोल दूं ये a है ये b है, साइन ए कोस बी बन तो रहा है, लेकिन एक छोटी सी समस्या है, साइन ए कोस बी के सामने 2 भी होता है। अच्छा, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, फिर चल जाएगा। अगर ऐसी बात है तो ये चल जाएगा। ये लो, अब बन गए फॉर्मूला। क्लियर यहां तक? 1/2 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 1/2 साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी और dx। वन बाई टू साइन 7x, 3x माइनस 4x क्या आएगा, माइनस x आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन x और dx।
साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, और 7x का डेरिवेटिव, फिर यहां पर भी माइनस कॉस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, ये आंसर आ गया। सीधी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद है तो बात बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, cos 2x cos 4x cos 6x, cos 2x cos 4x cos 6x, इसमें फॉर्मूला तो लग जाता, लेकिन अगर इसके साथ 2 होता तो क्या करेंगे हम, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां से यहां तक का फॉर्मूला बन गया 2 cos a cos b, 1/2 cos a प्लस b और cos a माइनस b और cos 6x, तो 1/2 cos 6x, 2x माइनस 4x माइनस का 2x आएगा, और cos के अंदर माइनस का निशान वहीं का वहीं खत्म हो जाता है, उधर क्या है cos 6x, अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, 1/2 cos स्क्वायर 6x, cos 6x और cos 2x, इसके हमने इसमें भी मल्टीप्लाई कर दी और इसमें भी मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया आपका dx। फिर से वही कहानी है कि अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो कुछ बात बनेगी, ये लो 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में होगी 2 cos स्क्वायर 6x प्लस 2 cos 6x और cos 2x और dx। अब बताओ 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, कहाँ है, ये रहा 1 प्लस कॉस, सीधा सीधा लिख दूं, ये तो लिख दिया मैंने 1/4, 1 प्लस कॉस 2x, मतलब 6 दूनी 12, 6 दूनी 2 cos x cos a cos b, 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, सीधा लिख रहा हूं cos 6 और 2 8 और 6 माइनस 2 4, अभी कितना हो जाएगा 1/4, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, और cos 12 का sin 12 और बटे में 12, sin 8 और बटे में 8, sin 4 अपॉन और प्लस, ये आंसर आ गया। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 4, साइन क्यूब 2x प्लस 1, साइन क्यूब 2x प्लस 1, इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं, कौन कौन से हैं 2 तरीके देखो। साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, इधर ले आओ 4 साइन क्यूब ए, 3 साइन ए माइनस साइन 3a, साइन क्यूब ए बराबर
3 साइन ए माइनस साइन 3a अपॉन 4। किसकी वैल्यू निकाल दी मैंने? ये साइन क्यूब की। सीधी सीधी पुट करो साइन क्यूब की वैल्यू। 3 साइन ए 2x प्लस 1 माइनस साइन 3a, यहां पर भी 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 और dx। 1/4 बाहर आ जाएगा, कौन बचेगा? 3 साइन 2x प्लस 1 साइन 3 2x प्लस 1 और dx। 3 तो 3 रहेगा, साइन का क्या हो जाएगा? माइनस कोस 2x प्लस 1 अपॉन में 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव भी तो होगा, कितना? 2। यहां पर भी साइन का माइनस कोस होगा, माइनस माइनस प्लस कॉस 3 2x प्लस 1, डेरिवेटिव करेंगे 3 2 इंटू 1 प्लस 0, मतलब कि क्या होगा? 6 1/4 माइनस 3 कॉस 2x प्लस 1/2 प्लस कॉस 3 2x प्लस 1/6 प्लस c। कोई दिक्कत नहीं आज तक? अब जरा इसका दूसरा तरीका भी देखते हैं। साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। अब आपको ये याद रखना है कि जहां पावर दिखे ओड, जहां पावर दिखे ओड, ओड जानते हो ना, उसे लो तोड़, उस पावर को तोड़ दो। सिंगल पावर अलग कर दो, बाकी जितनी भी है उन सबको अलग कर दो। ये लो भाई, मैंने सिंगल पावर अलग कर दी और बाकी जितनी भी थी उनको अलग। अभी साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 और साइन 2x प्लस 1 dx। पुट t बराबर कॉस 2x प्लस 1 dt अपॉन dx क्या आएगा? माइनस साइन 2x प्लस 1 इंटू में 2 dt अपॉन माइनस 2 साइन 2x प्लस 1 बराबर dx। पुट करिए 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस, इसको t माना था ना, साइन 2x प्लस 1 dt अपॉन माइनस 2 साइन 2x प्लस 1। इससे कैंसिल, इस 2 को तो बाहर ले आओ। लो भाई, ये माइनस इनको दे दो, ये भी थोड़े से खुश हो जाएंगे। ये लो भाई, निशान बदल गया ना इनका। तो अब इसके बाद क्या होगा? 1/2 टी क्यूब बाई 3 माइनस टी प्लस सी। 1/2 टी का क्यूब, क्या माना था? टी कॉस, कॉस क्यूब 2x प्लस 1/3 माइनस कॉस 2x प्लस 1 और प्लस सी। समझ आ गई ये बात? इतनी नहीं आई? अब आप कहोगे सर जी आंसर तो अलग अलग आए हैं दोनों।
यहां से आंसर ये आया है और यहां से आंसर ये आया है ना। तो मैं बोलूंगा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ठीक है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें आंसर मैच ही करने हैं तो cos 3a का फॉर्मूला रखना है। cos 3a का फॉर्मूला रखते ही वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे है दोनों ठीक, कोई गलत नहीं है, यहां तक भी ठीक है और वो भी ठीक है। ये तो मसला ये है कि एग्जाम में हमने रटना नहीं है, चीजों को समझना है, जैसे माइंड में काम करे बातें वैसे सवाल को सॉल्व कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, पावर यहां पर भी ऑड ही है, तो साइन क्यूब को तो चलो साइन क्यूब रहने देते हैं, कॉस क्यूब को कॉस स्क्वायर इंटू कॉस लिख देते हैं, और फिर साइन क्यूब कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लेते हैं। 10वीं क्लास में पढ़ा था ना फॉर्मूला, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1, और इंटू कॉस एक्स, पुट टी बराबर साइन एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स क्या आएगा कॉस एक्स, क्या आएगा, तो डी टी अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा डी एक्स, वैल्यू पुट करेंगे, इसे टी माना था, आगे लिखा है 1 माइनस टी स्क्वायर कॉस एक्स, और डी एक्स के बदले हो जाएगा डी टी अपॉन कॉस एक्स, इससे गया टी क्यूब की 1 में करेंगे टी क्यूब, टी क्यूब की टी स्क्वायर में करेंगे टी की पावर 5 और डी टी। अब टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या है, टी की पावर 4 अपॉन टी की पावर 6 अपॉन और प्लस टी की पावर 4, टी क्या था साइन की पावर 4 अपॉन 4, साइन की पावर 6 अपॉन 6। लो भाई, दूसरा तरीका क्या है इस सवाल को करने का, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स और डी एक्स, दो के क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, 2 के क्यूब से डिवाइड कर दो। अब ये तो इकट्ठा हो जाएगा ना एक साथ, 1/8 तो यहां गया बाहर, अंदर हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब और डी एक्स, तो क्या बन गया साइन 2x, और इस पर क्या लगेगा यहां क्यूब। अब आपका ये सवाल इसके जैसा हो गया, देखो अब आप इसे 2 तरीके से आगे ले जा सकते हो, वो आपकी मर्जी, आप किस तरीके से आगे ले जाओ, तीनों ठीक होंगे, तीनों मतलब ये वाला भी और जो 2 तरीके के यहां से आएंगे वो भी सब ठीक होंगे। आप सबको एंड में ले जाकर मैच करना चाहोगे मैच भी कर सकते हो, जो मैच ना हो तो मेरे पास लेना, मैं उसको मैच कर दूंगा। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 6, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, साइन एक्स साइन 2x साइन, बताओ क्या करेंगे इसमें, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक।
1/2 2 साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला है? 2 साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला है? ये रहा 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला ये रहा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। लगा दूं, कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, और साइन 3x और dx 1/2 cos x माइनस 2x माइनस का x, और cos अपने माइनस को बाहर नहीं आने देता तो cos x हो जाएगा, और माइनस cos 3x, और यहां पर क्या है साइन 3x। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, साइन 3x cos x माइनस साइन 3x cos 3x और dx, फिर से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। लो भाई 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई दोनों में करनी पड़ेगी। 2 साइन 3x cos x माइनस 2 साइन 3x cos 3x और dx, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से पूरे में डिवाइड करेंगे और पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 साइन ए cos b, इसका क्या फॉर्मूला होगा? 2 साइन ए cos b साइन ए प्लस बी, 3 और 1 4, प्लस साइन ए माइनस बी, 3 माइनस 1 2। अच्छा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये तो साइन 2x का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है, तो सीधा सीधा साइन 2x लिख दूं, 2 तिया 6x और यहां dx। बस अब इसे इंटीग्रेट कर लो, 1/4 साइन 4x का क्या होगा? माइनस कॉस 4x अपॉन 4। साइन 2x का क्या होगा? माइनस साइन 2x अपॉन 2। अच्छा कॉस आएगा, कॉस 2x अपॉन 2 और माइनस माइनस cos 6 अपॉन 6। चाहो तो इनका एलसीएम ले लेना, 4 को बाहर भेज देना, कर लोगे ना इतना तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट 7वां सवाल, साइन 4x साइन 8x, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, आप लोग खुद कर दोगे इसको तो, या नहीं? चलिए खुद करेंगे। सवाल नंबर 8, 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस। आठवां सवाल, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। मैंने कहा ना कि अगर चीजें बिल्कुल याद हैं आप लोगों को, प्रैक्टिस में है, तो आप बड़ी आसानी से काम करोगे। यहां देखो, ये रहा 1 माइनस कॉस, कहाँ है 1 माइनस कॉस? ये रहा, बताओ क्या लिखूं इसके बदले ले जाकर? और 1 प्लस कॉस कहाँ है? 1 प्लस कॉस लिखा था मैंने कहीं? ये रहा, इसके बदले क्या लिखूं? तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख देते हैं भाई। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx, 2 से 2 गया। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा? tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और dx। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? सॉरी, फॉर्मूला लगाएंगे। इंटीग्रेशन इसका डायरेक्ट होता ही नहीं है, यह होता है
नहीं होता भाई। ये फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1। तो यहां से मैंने टेन स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब सेक का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1/2। x/2 का डेरिवेटिव 1/2, 1 का इंटीग्रेशन और प्लस 2 को घुमा दो ऊपर भेज दो, 2 tan x/2 माइनस एक्स प्लस सी। खत्म हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। सवाल नंबर 9, cos x अपॉन 1 प्लस cos x। देख लो ये लिखा है, बताइए इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या कर सकते हैं इसमें हम, सोचो। अच्छा जी, और ऊपर ऊपर क्या लगेगा फिर, ऊपर भी ये रहा, ठीक है। cos x का फॉर्मूला क्या होगा, चाहो तो इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख लो, ये लो। अब तो ठीक है, cos 2x 1 प्लस cos 2x, ऊपर तो बनेगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा 2 cos स्क्वायर x/2 और dx। अब कर लो सेपरेट, cos स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2। कोई दिक्कत हो तो बताओ। इससे कट गया, क्या बचा, 1/2 को बाहर ले लेते हैं, 1/2 को सबसे बाहर ले लिया, यहां बचा 1 माइनस साइन अपॉन कोस क्या बचा 10। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, और 10 स्क्वायर का क्या होगा, सेक स्क्वायर माइनस 1। इंटीग्रेशन नहीं होगा अभी इसका, अभी तो इसको हम खोल के लिखेंगे। अब करेंगे सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 10 x/2 अपॉन 1/2 माइनस एक्स और प्लस सी। 2 को घुमा के ऊपर भेज दो, 2 tan x/2 और माइनस माइनस प्लस। बताओ x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x, 2x माइनस 2 tan x/2 प्लस सी। 2 को ले लो कॉमन, इस 2 से कट जाएगा, x माइनस 10 x/2 प्लस सी। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर है। अगला सवाल, साइन की पावर 4, इंटीग्रेशन ऑफ 10वां सवाल, साइन की पावर 4x। क्या मैं साइन की पावर 4x को साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ही लिख सकता हूं या नहीं। अब साइन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला है हमारे पास जो इसको लीनियर पावर में बदले, क्या फॉर्मूला है बताओ साइन स्क्वायर एक्स का जो इसे लीनियर पावर में बदले।
नहीं है, देखो ये रहा साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, बाहर भेज दो, 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, 1 अपॉन 4 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये कहानी हमें समझ में आ गई, लेकिन हम यहां पर फिर अटक गए। कॉस स्क्वायर को फिर से बदलना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर का भी कोई फॉर्मूला था क्या, बताओ। देखो ये रहा कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, तो लिखो 1/4 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 और माइनस 2 कॉस 2x। वन अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1, इस 2 को अलग अलग कर लो, 1/2 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x और dx। बताओ 1 प्लस 1/2 क्या होता है, 3/2, और 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, अरे 3/2 तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा ना, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, बस उसमें x लग जाता है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, बस उसमें x लग जाता है। प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2x अपॉन में इस 2x का भी 2, और नीचे से पहले से भी 2 ही है, पहले से भी क्या है नीचे एक 2। इसका क्या होगा साइन 2x और फिर 2x का नीचे क्या आ जाएगा 2 और प्लस इसे कैंसिल, 1/4 3x/2 साइन 2x अपॉन 4 माइनस साइन 2x और प्लस c। ये आंसर आया, समझ आई बात। अगर यहां साइन 4x के बदले cos 4x होता, सेम ऐसा ही है, हो जाएगा ना। इसको भी cos स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, फिर फॉर्मूला लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस, साइन स्क्वायर अपॉन, भाई ये इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा कैसा आसान सवाल है। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, और अपॉन 1 प्लस कॉस। इसको अगर मैं स्क्वायर यहां भी लगा दूं तो क्या बन रहा है, a माइनस बी a प्लस बी और 1 प्लस इससे कैंसिल, बचा कौन 1 माइनस कॉस और 1 का इंटीग्रेशन x और कॉस का साइन और प्लस, खत्म। क्वेश्चन नंबर 13, cos 2x माइनस 2 अल्फा, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा और dx। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है,
2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा और dx। गलत तो नहीं बोला मैंने? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा और इससे गया। अब अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या होगा? यहां पर ठीक है, अगर 2 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा? cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा cos x माइनस cos अल्फा। क्या जी? a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी cos x माइनस cos अल्फा, इससे कैंसिल। 2 cos x प्लस cos अल्फा। देखते हैं किस किस को कितनी जानकारी है। बता भाई अनंत, cos x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस साइन नहीं भाई, साइन। cos अल्फा का क्या होगा? cos अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 है। तो यहां अल्फा, अल्फा की वजह से कांस्टेंट हो गया ना। ऐसा डेरिवेटिव में भी तो पढ़ाया था मैंने कि एंगल पर डिपेंड करता है। cos x वेरिएबल है, cos π/4 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। cos अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 और 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये बन जाएगा x cos अल्फा और प्लस c। थोड़ा सा और यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 cos x को अलग कर दो, cos अल्फा को अलग कर दो, फिर 2 cos x का sin x हो जाएगा और यहां से cos अल्फा बाहर ले लेंगे हम और अंदर बचेगा 1, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर ये आ जाएगा। ठीक है, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन क्वेश्चन नंबर 14 है, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन। अब देखो इस तरीके का जो सवाल होगा आपकी लाइफ में कभी भी आपके सामने आएगा जिसमें साइन 2x दिख रहा होगा, आपको क्या दिख रहा होगा, और उसके साथ साथ ऊपर नीचे कहीं ना कहीं साइन प्लस कॉस, साइन माइनस कॉस, कॉस प्लस साइन, कुछ भी ऐसा दिख रहा होगा। तो कुछ नहीं करना, ज़्यादा नहीं सोचना है आप लोगों ने, बस इसका निशान बदलना ऊपर वाले का और उसे टी मान लेना। निशान बदलकर क्या मान लेना, उसे टी। अपना आप सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। डी टी अपॉन डी एक्स क्या आएगा, माइनस साइन एक्स और प्लस डी एक्स को ऊपर भेज दो, डी टी अपॉन इसको नीचे ले आओ, पलट के लिख लो थोड़ा सा, कॉस माइनस साइन और बराबर डी एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन और डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इससे कैंसिल। ये कहानी तो बन गई, नीचे वाले का क्या करूं, ये कहानी तो बन गई, ठीक है, ये वाली कहानी तो। नीचे वाले का क्या करूं, नीचे वाले के लिए देखो टी का स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, दोनों तरफ क्या करो, स्क्वायरिंग।
तो ये क्या होगा, टी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टी का स्क्वायर, ये क्या है और ये क्या है, तो आपके पास तो आ गया ना 1 प्लस साइन 2x, क्या आया, टी स्क्वायर। अब अगर 1/t स्क्वायर को लिखूंगा तो t की पावर -2 लिख सकता हूं या नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और प्लस c, t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, -1/t लिख दूं और t क्या था, cos x प्लस sin x। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है।